सभी को मेरी नमस्ते और रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज की सुबह बड़ी निराली है और इसे और भी निर्मल एवं सुंदर बनाने के लिए हम हमेशा की तरह आज के कार्यक्रम का शुभारंभ शंखनाद और गायत्री मंत्र से करेंगे। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। आप सभी को अस्मी की तरफ से प्यार भरी नमस्ते और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वैसे तो बंधन में रहना किसी को पसंद नहीं, सबको आज़ाद रहना बहुत पसंद है, लेकिन जब बात आती है प्यार के बंधन की, तो आज तक कोई भी प्रेम के धागे के इस बंधन से इनकार नहीं कर पाया है। ये एक ऐसी नाजुक रेशमी डोर है जो हम सबको एक मजबूत बंधन में बांध कर रखती है और भावनाओं को भी बांध कर रखती है, और चाहकर भी कोई इसे कभी तोड़ नहीं सकता। रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का पावन पवित्र त्योहार है। ये रेशम की नाजुक डोरी त्याग और प्रेम का प्रतीक है। जितनी शक्ति इस रेशम की डोरी में होती है, उतनी शक्ति तो किसी लोहे की जंजीर में भी नहीं होती। इतिहास गवाह है इस बात का। चोर, डाकू, लुटेरे तथा हत्यारों तक ने अपनी मालिक की आज्ञा का पालन किए बिना उन नारियों की रक्षा की थी जिन्होंने कभी उनकी कलाई पर राखी बांधी थी। भाई बहन के निश्चल प्यार का ये त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि राखी, सोनाली, श्रावणी आदि। इस दिन हर बहन अपने भाई की हाथों पर सुंदर सुंदर रेशमी धागों से बनी राखियां बांधती है और भाई प्रसन्न होकर अपनी बहन को उनकी पसंद का तोहफा देते हैं और उन्हें यह वचन भी देते हैं कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जब देवताओं और दानवों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें दानव जीतते जा रहे थे और देवता हारते जा रहे थे, इंद्र देवता ने तो अपनी राजधानी छोड़कर भागने का फैसला कर लिया था। लेकिन इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची ने श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही एक सुरक्षा कवच बनाया और उसे इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया, जिसका परिणाम इतना चमत्कारी निकला कि देवता हारते हुए भी जीत गए। तभी से सबने इन सूत्रों के महत्व को स्वीकार किया और ये रक्षा का सूत्र बहुत मजबूत माना जाने लगा। आप सभी को हमारी प्यार भरी नमस्ते। हम सबकी तरफ से रक्षाबंधन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए
आज देखेंगे रक्षाबंधन के दिन थाली कैसे सजाई जाती है। सबसे पहले हम एक बड़ी थाली लेंगे। उसके बाद हम कोई भी हैंडमेड शीट या ग्लिटर शीट लेंगे और उससे थाली के आकार के अनुसार काट लेंगे। फिर फेविबॉन्ड की मदद से उसे थाली के अंदर लगा देंगे। और छोटी शीट को भी कंट्रास्ट कलर की लेंगे और उसे सेंटर में लगा देंगे ऐसे। अब हम थाली को चारों तरफ से गोटा पट्टी से कवर करेंगे, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। गोटा पट्टी के अलावा आप कोई भी लेस ले सकते हैं। थाली को सजाने के लिए आप किसी भी ग्लिटर शीट के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और किसी भी आकार में काट लेंगे। और कोई भी और सजावट का सामान जो घर पर रखा हो ले सकते हैं और उसको उसके अनुसार थाली के अंदर अच्छे से लगा देंगे। अब हमारी थाली बिल्कुल सुंदर लग रही है। तो चलिए अब हम इसमें सबसे पहले तिलक, चावल, मिठाई और चॉकलेट्स भी, क्योंकि चॉकलेट तो सबकी मनपसंद है, और राखी रखेंगे। अब हम आखिर में दिया जलाएंगे। तो चलिए अब हमारी थाली बिल्कुल तैयार है। अब हम बिल्कुल तैयार हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। ये देश मेरा अंदाज अलग, पतझड़ में बात बहारों की, इतिहास गवाही देता है हर तीज पर्व त्योहारों की। इस पर्व से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं जिनसे आस्था और विश्वास और मजबूत होता है। मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने अपनी सहायता के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं उसके राज्य की रक्षा के लिए अपना युद्ध छोड़कर मेवाड़ आए थे। मुसलमान होते हुए भी हुमायूं ने अपनी हिंदू बहन की राखी का जो आदर किया, उससे हिंदू और मुसलमान की एकता को बहुत बल मिलता है। ये थी भारत के इतिहास की गौरवपूर्ण गाथा। कहते हैं विश्व विजेता सिकंदर के प्राणों की रक्षा के लिए उसकी प्रेमिका ने राखी का कूटनीतिक स्तर पर प्रयोग किया। उसने राजा पुरु को राखी भेजकर सिकंदर के प्राणों की रक्षा की थी। तो क्यों दोस्तों, है ना हैरान कर देने वाली घटनाएं, लेकिन है बिल्कुल सच्ची घटनाएं। आप सभी को राखी की बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा,
विजडम परिवार अपने उन सभी छात्रों को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता है जिनका जन्मदिन इस सप्ताह में आता है और आपकी सुरक्षा की कामना करता है। नमस्ते। यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदिनी यावत् रामकथालोके तावत् जीवतु बालकः आयुष्मान् भव चिरञ्जीवः आयुष्मान् भव चिरंजीव। आप सभी से निवेदन है कि अब राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं।